जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर एग्जिट पोल। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर इस बार कौन जीत रहा है, कश्मीर में खिला सकती है बीजेपी पहली बार कमल। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। 10 साल के बाद हो रहे चुनाव, कश्मीर का यूथ अब सब समझने लगा, अब इमोशनल पॉलिटिकल नहीं चलेगी। इंजीनियर राशिद ने स्मॉल, जी हाँ दोस्तों, इमोशनल कार्ड खेलने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा लोग चाहते हैं कि जो हमारी आवाज उठाएगा, हमारे लिए भला काम करेगा। जम्मू कश्मीर के बंदी बोर में रहने वाले गोरे खान चुनाव से बिल्कुल साफ है, वे डेमोक्रेट चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के आखिरी फेज में 41 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें जम्मू की 24 और कश्मीर की 16 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कश्मीर की गुजरात सीट पर बीजेपी कैंडिडेट है फकीर मोहम्मद खान के मुकाबले में है। अगर वह जीतता है तो फिर बीजेपी पहली बार कश्मीर में अपना खाता खोल सकती है। आखिरी फेज में चुनाव में बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी हो सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस दूसरे नंबर पर रह सकता है। नॉर्थ कश्मीर में इंजीनियर राशिद की आवामी इख्तियार पार्टी को बढ़त मिल सकती है। वही दैनिक भास्कर ने जम्मू कश्मीर के तीसरे फेज चुनाव को लेकर हवा का रुख जानने के लिए प्रयास किया और सीनियर पत्रकारों से भी बातचीत की है। उनके पत्रकारों में कौन जीत रहा है सर्वे में दोस्तों, सबसे सटीक ओपिनियन पोल आपके साथ हम झांकने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव थर्ड पेज, बीजेपी मजबूत, एनसी कांग्रेस दूसरे नंबर पर। बीजेपी को अगर बात करें तो तीसरे चरण में बीजेपी को 16 से 18 सीटें मिल सकती है, जबकि नेशनल कांग्रेस अलायंस को 11 से 13 सीटें मिल सकती है, जबकि एआईपी यानी राशिद की पार्टी को 3 से 4, पीडीपी को 1 से 2, पॉपुलर कॉन्फ्रेंस को 0 से 1, निर्दलीय 2 से 3 यहां पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये पत्रकारों का सबसे मजबूत है सर्वे जम्मू कश्मीर का आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। दोस्तों 3 पॉइंटों से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कैसे बीजेपी यहां पर चुनाव में जीत सकती है। जी हाँ दोस्तों, 3 पॉइंट से समझे तीसरे फेज की सियासी समीकरण। पहला पॉइंट, जी हाँ दोस्तों, बीजेपी की तीसरी फेज में सबसे ज्यादा 16 से 18 सीटें मिल सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस को यहां पर 11 से 13 सीटें मिल सकती हैं। दूसरा फेज की अगर बात करें तो कश्मीर में 16 सीटों से ज्यादा पर इंजीनियर का असर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर की 16 सीटों पर ज्यादातर इंजीनियर राशिद का असर रहेगा। उनकी पार्टी एपीआई इस फेज में 3 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं सजद लोन की पॉपुलर कॉन्फ्रेंस को 1 सीट और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आखिरी फेज में गुजरात विधानसभा सीट जो तीसरे बड़ा फैक्ट माना जा रहा है। पहले 2 फेज में कश्मीर में बीजेपी 1 सीट जीतना मुश्किल है, लेकिन तीसरे फेज में गुजरात ऐसी सीट है जहां बीजेपी कैंडिडेट सबसे मजबूत यहां पर है हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात इस फेज की अहम सीटों की अगर बात करें, गुलजार सीट जहां पहली बार खिल सकता कमल। कश्मीर के सियासत जानकार और सीनियर पत्रकार कहते हैं कि तीसरे फेज में बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी साबित होगी। जम्मू में पार्टी की पकड़ इसकी वजह है। जम्मू में बीजेपी कितनी सीटें मिलेगी इस पर वे कोई कमेंट नहीं करते। वे कहते हैं ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। जी हाँ दोस्तों, फकीर 1996 में विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़े थे। 2002 का विधानसभा चुनाव हार गए थे, फिर कांग्रेस में शामिल हुए। 8 और 14 चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे, लेकिन बहुत कम वोटों से हार गए। 2014 में तो फकीर सिर्फ 141 वोटों से हार गए थे। अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े। शीर्ष नेशनल कांफ्रेंस कैंडिडेट है नीरज अहमद खान, जो पिछले 3 चुनाव लगातार जीत रहे। इस बार उनके और बीजेपी कैंडिडेट के बीच जबरदस्त कांटे की टक्कर है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इस बार पहली बार होगा कि बीजेपी कैंडिडेट गुजरात सीट से हारे, तब भी वे दूसरे नंबर पर ही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है। उरी से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी कांटे की टक्कर। तीसरे फेज में नॉर्थ कश्मीर की उरी में भी चुनाव है। यहाँ पर मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट सजद शरीफ और निर्दलीय कैंडिडेट ताजा मोइन के बीच है। ताजा मोइन का टिकट कांग्रेस उरी से 2008 में 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2014 में सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद शरीफ जीतने में कामयाब हुए थे। और वर्तमान की परिस्थितियां भी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हमें कश्मीर में यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, सीनियर पत्रकार कहते हैं कि तीसरे चरण में आजाद ने कांग्रेस को अलग होकर नई पार्टी डीपीडी
एपी बने तब मौजूदा कांग्रेस छोड़ दी थी। चुनाव से ठीक पहले वे फिर कांग्रेस में जाना चाहते थे, लेकिन एंट्री नहीं हो मिली थी क्योंकि अलायंस के बनने वक्त ये तय हो गया था कि उरी सीट के लिए नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट हो गए। तो ऐसे में ताजा मोइनुद्दीन निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। जम्मू में बीजेपी जीत सकती है, 15 से ज्यादा सीटें मजबूती मजबूत। जी हाँ दोस्तों, जम्मू की पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि तीसरे पेश चुनाव जम्मू डेमोक्रेट है, जहां यहाँ कठुआ जम्मू उधमपुर खास सीट है। जम्मू में तो बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा, पार्टी यहाँ पर 15 से ज्यादा सीटें जीत सकती हैं। वे आगे कहते हैं कठुआ जिले में बोराली सीट पर कांग्रेस चौधरी लाल सिंह खाटी की टक्कर मिलेगी। लोकसभा चुनाव में उधमपुर सीट से बीजेपी कैंडिडेट बड़े अंतर से हारे थे। हालांकि विधानसभा चुनाव इस सीट पर कुछ हजार वोटों से अंतर से जीत हासिल फैसला होगा। कुछ पुराने मामले की वजह से लाल सिंह को वोट बैंक भी घटा, लेकिन लड़ाई पूरी तरह से लड़ेंगे। वहीं तीसरे फेज में कश्मीर की 16 सीटों को लेकर सीनियर पत्रकार कहते हैं कि एनसी और कांग्रेस अलायंस के 7 से 8 सीटें मिल सकती है। बाकी जम्मू में भी कुछ सीटें मिलेगी, लेकिन अभी भी नंबर साफ नहीं बता सकता है। कश्मीर की बाकी सीटों पर इंजीनियर राशि जो 3 से 4 सीटें, पीडीपी 0 से 1 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को 0 से 1 सीटें, निर्दलीय 1 से 10 सीटें मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जम्मू में बीजेपी को मिल सकती है 20 सीटें। जम्मू के रहने वाले रेठार पत्रकार कहते हैं कि जम्मू में तीसरे फेज में चुनाव में बीजेपी को 20 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों बता दें कि कुल मिलाकर जो तीसरे चरण का है वो अंतिम चरण का चुनाव है, उसमें बीजेपी को बड़ी सफलता मिल सकती है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।